नमस्कार। राजनीतिक दलों का पसीना निकाल देने वाले 28 सीटों के उपचुनाव जितने मुश्किल थे, क्या कांग्रेस और बीजेपी नतीजों को लेकर भी उतनी ही आशंकित है? क्या वजह है कि दोनों तरफ बैठकों के दौर अचानक से बढ़ गए हैं? एक तरफ कांग्रेस ने 10 नवंबर को अपने सारे विधायकों को भोपाल में रहने के लिए कहा है और 11 नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ आज बीजेपी मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई चुनावी तैयारियों को लेकर ही। इसमें वोटिंग का आकलन किया गया और काउंटिंग का जायजा और तैयारियां की गई। खास बात यह है कि इस बैठक में सारे उम्मीदवारों को 28 सीटों के सारे उम्मीदवारों को मौजूद रहने के लिए कहा गया था। वो मौजूद भी थे बैठक में। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बैठक के बाद सीधे रुख करते हैं बीजेपी मुख्यालय का। अभी भी आप ऑफर दे रहे हैं उनके विधायक? अब ये तो कौन दे रहा है, ये तो कमलनाथ जी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत करके आती है, जीत के आ रही है। हमने ना किसी को भी ऑफर दिए ना हम कभी ऑफर देते हैं। सब कुछ बेहतर है, 28 सीटें आप जीत रहे हैं, तो आप अभी से अपने लोगों को नोटिस क्यों दे रहे हैं? किनको नोटिस? ये संगठन तंत्र, संगठन की व्यवस्था का विषय है। अगर कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अगर संगठन के हित में काम नहीं करता है, विरोध में काम करने का प्रयास करता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। ये विचार पर काम करती है, संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो अगर 100 में से 99 लोगों ने अच्छा काम किया तो एक आदमी कैसे गलत काम करेगा? नहीं करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं करती है। एक तंत्र के आधार पर हम चलते हैं, पद्धति के आधार पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है, कोई कार्यकर्ता गड़बड़ करता है हम जरूर उससे बात करेंगे। कांग्रेस भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। अगर कोई 19-20 होता है तो कोई बी प्लान है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो हमारा पूरा प्लान ही प्लान है। हमको क्या जरूरत है इन सब चीजों करने की? वो बी प्लान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है मीडिया के लोगों से कि 28 भी हार गए तो हमारा बी प्लान तैयार है। पता नहीं कौन सा प्लान है वो जनता के सामने लाए कौन सा बी प्लान है। हमारे तो सब प्लान है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। तो सवाल ये है कि अचानक से सक्रियता बढ़ी क्यों है? नतीजों के पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ ये फिक्र क्यों बढ़ रही है? चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान। इंदौर से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जुड़े हुए हैं और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव। मेरे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भी कुछ देर में जुड़ेंगे। पहले रुख करेंगे गोविंद मालू जी का। मालू जी, कल जो तस्वीरें आई, खबरें आई, अचानक से राजनीतिक घटनाक्रम बदला। बीएसपी विधायक संजीव सिंह जो आपके चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक हैं भूपेंद्र सिंह, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनके साथ सुरेंद्र सिंह शेरा और नारायण त्रिपाठी भी थे। और आज अचानक पार्टी ने ये बैठक बुलाई जिसमें खास तौर पे उम्मीदवारों को मौजूद रहने के लिए कहा। ये प्री प्लान बैठक थी या जिस तरह से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम, जिस तरह से कांग्रेस ने कल दावा किया कि बीएसपी, सपा और निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं, उसके बाद इस बैठक का निर्णय लिया गया? गोविंद जी। क्योंकि चुनाव के मतगणना के पहले ऐसी बैठकें अक्सर होती हैं जिसमें मतगणना को लेकर हिदायतें दी जाती है। हम मतदान के पहले भी ऐसी बैठकें करते हैं और मतगणना के पहले भी करते हैं। यही हमारे संगठन की विशेषता है, हम पद्धति से चलते हैं। और जो लोग आरोप लगाते हैं ईवीएम की और ये सब गड़बड़ी की, इन सबको हम केवल शिगुफा मानते हैं और हमारे कार्यकर्ता को हम मुस्तैद रहने का कहते हैं कि कांग्रेस के लोग जिस ढंग से हिंसा फैलाई, ऐसा हो सकता है कि हारते टाइम वो भी वहाँ पर कुछ गड़बड़ करें जब मतगणना हो, तो उनसे सुरक्षात्मक उपाय, संयमित रखने का उपाय और कैसी नज़र रखना वहाँ पर, इन सब बातों का प्रशिक्षण हमारे इस बैठक में हर चुनाव के पहले दिया जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। किसी तरह की कोई आशंका तो नहीं है मालू जी जो एकदम से ये डेवलपमेंट हो रहे हैं? क्योंकि बीजेपी प्रबंधन में कोई जवाब नहीं है बीजेपी का, लेकिन जिस तरह से अचानक बैठक बुलाई गई, उम्मीदवारों को बुलवा लिया गया, तो कोई आशंका तो नहीं दिख रही है? शेफाली, मैंने कहा ना कि कोई अचानक नहीं है, ये तो पूर्व निर्धारित बैठक है। और हमेशा लोकसभा चुनाव के समय भी आपने देखा होगा कि हम सब जो जितने भी प्रभारी थे लोकसभा के, उनको
वहाँ के जिलाध्यक्षों को और सह प्रभारियों को और सबको बैठक में बुलाया था। ऐसा हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है और हम कोई आशंकित नहीं है। हम तो 28 सीटें जीत रहे हैं, हमें कोई आशंका नहीं है। जनता के स्नेह आशीर्वाद का हमको पूरा भरोसा है। अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जैसा गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि ये तो रूटीन बैठक है, बीजेपी 28 सीटों पर जीत रही है, उसके बावजूद भी वो इतनी तैयारियां करके चलती है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से पहले जब भूपेंद्र सिंह की मुलाकात हुई और उसके बाद कमलनाथ का ये बयान आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में हैं बीजेपी के लोग अब भी, तो क्या हलचल बढ़ गई है, उधर साथ संभाल शुरू हो गई है क्या? इसीलिए 10 नवंबर को पहले ही, नतीजों से पहले ही आपने सारे कांग्रेस विधायकों को भोपाल में हाजिरी देने के लिए कहा है? देखिए शेफाली जी, मध्य प्रदेश की जनता के मूड को देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूं 10 नवंबर को ये 28-0 होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समझ चुके हैं, इसीलिए तैयारी करने लगे हैं। बी प्लान की बातें होने लगी हैं। जिन्हें केवल 8 सीटों की जरूरत है बहुमत के लिए, वो निर्दलीय सपा बसपा के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, तरह तरह से प्रलोभन दे रहे हैं। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि जनता उन्हें खारिज कर चुकी है। अब केवल और केवल जोड़ तोड़, इधर उधर से खींचतान करके किसी तरह सरकार बचाने की कोशिश है, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होने वाली है। पूर्व की तरह सभी अन्य भी 10 तारीख के बाद कांग्रेस के पाले में दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम जनता का मूड भी देखें, 2018 में इन्हीं 28 सीटों में हम 4,99,000 मतों से भाजपा से आगे थे, तो कांग्रेस तो हर हिसाब से आगे है। उसके बाद आपके उम्मीदवार दागी, गद्दार और क्षेत्र में घुस नहीं पाए, तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं बची है। सभी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं शेफाली जी, हमने आपने सबने देखा चुनाव में भिंड मुरैना में किस तरह से व्यापक हिंसा हुई, उसके बाद भी प्रशासन ने दबाव में आके रीपोल नहीं करवाया। ये संविधान के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह के गुंडा तंत्रों को संरक्षण दिया गया, प्रशासन ने दबाव में काम किया, ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट आरोप है। हमारा डेलीगेशन कल निर्वाचन आयोग से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिला और हमने मतगणना के लिए भी अपना अभ्यावेदन दिया कि जिस तरह से मतदान में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया, भाजपा की मदद करने की कोशिश करी, यह सुनिश्चित किया जाए कि भाजपा कोई हथकंडे मतगणना में ना अपना पाए। और निर्वाचन आयोग ने हमारे अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए हमारे संवाददाता सहयोगी शरद श्रीवास्तव बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, दोनों तरफ आशंका बहुत बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं और कहा जा रहा है उधर विधायकों को 10 नवंबर को बुलवा लिया गया है भोपाल में, और विधायक दल की बैठक अभी से घोषित कर दी गई, 11 नवंबर को विधायक दल की बैठक होगी, और बीजेपी ने आज ये बैठक बुलाई और उसमें भी सारे उम्मीदवारों को मौजूद रहने के लिए कहा गया। सारी बैठक के बारे में क्या सार निकल कर आया ये भी बताएं आप, और ये भी बताएं कि क्या ये अचानक प्लान की गई थी बैठक? देखिए, इसमें एक थोड़ा सा संशोधन है शेफाली जी, वो ये है कि जो सभी प्रत्याशी हैं वो इसमें मौजूद नहीं थे। हरदीप सिंह डंग जो सुबासरा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े हैं, वो ज़रूर यहाँ आए हुए थे। हालांकि वो आए लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बैठक में प्रमुख तौर पर जिन लोगों को बुलाया गया था उनमें जो विधानसभा के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं और जो विस्तारक हैं, उनको बुलाया गया था। ये जो बैठक है 2 चरणों में हो रही है। एक चरण बैठक का खत्म हो चुका है और दूसरा चरण अब बैठक का शुरू हुआ है, जो जिलाध्यक्षों के साथ हो रहा है। हम इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो सुरक्षा बंदोबस्त है वो किस तरीके से चौकस है, क्योंकि सीएम खुद यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, वो दूसरे चरण की जो बैठक है वो ले रहे हैं। जहाँ तक बैठक का सार है, तो अब से कुछ देर पहले जब पहले चरण की बैठक खत्म हुई तो उसमें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो सामने आए और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जो मतगणना 10 नवंबर को होनी है उसकी तैयारियां की गई, उसकी समीक्षा की गई कि किस तरीके से निगरानी करनी है, कैसे वहां पर अपने जो एजेंट रहेंगे, मतगणना एजेंट्स होते हैं, उनको क्या क्या हिदायतें देनी है, किस तरीके की नज़र रखनी है। इन बातों की एक ट्रेनिंग हुई है और ये भी तय किया गया है कि आखिरकार उस वक्त में क्या रणनीति होगी, कैसे
कहाँ रिपोर्ट करना है। अगर कोई गड़बड़ी होती है किसी तरीके की या कोई आशंका जाहिर नज़र आती है उसको लेकर कुछ राजनीतिक जो बयानबाजियां हैं वो भी निश्चित तौर पर हो रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि शंका कुशंका हैं तमाम। हालांकि कांग्रेस एक तरफ ये भी कहती है कि वो 28 की 28 सीटें जीत रही है और फिर ये आशंका भी जाहिर करती है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की गई है। तो जो विरोधाभास आखिरकार कैसे हो सकता है। हालांकि फिर भी ठीक है, राजनीतिक तौर पर अगर उनको लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है तो अब उसमें तो कोई सुधार हो नहीं सकता है। अगर मान लीजिए नतीजे कांग्रेस के एक सवाल ये भी है जो वीडी शर्मा बता रहे हैं और अमूमन बीजेपी के तमाम नेता जो उनके पार्टी संविधान में होता है या कार्यक्रम जिस तरह से तय होता है उसे ही मीडिया को बताते हैं। ऐसा ही लगभग गोविंद मालू जी ने भी हमें बताया था कि असल में तैयारियों को लेकर है कि किस तरह से किसकी ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस बैठक में विधानसभा के प्रभारी भी मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, तो जाहिर बात है कि जो वोटिंग हुई है उसका फीडबैक भी ले रही है पार्टी। कहीं लग रहा है कि जितनी तैयारी जितनी ताकत झोंकी थी कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं कहाँ मजबूत हैं, इसका फीडबैक भी लिया गया बैठक में। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और ये फीडबैक लगातार लिए जा रहे हैं। अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले ही एक और चुनाव प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ भी लंच हुआ था। उसमें मुख्यमंत्री और तमाम जो लोग आज यहाँ इस बैठक को ले रहे हैं वहाँ भी मौजूद थे और उस लंच बैठक में भी जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ली गई थी। और निश्चित ही जो बात आपने कही है कि आज जो विधानसभा के प्रभारी सह प्रभारी जिलाध्यक्ष हैं तो जो ज़िलों की रिपोर्ट है विधानसभा सीटों के जो ज़िले हैं 19 ज़िले हैं जहां पर चुनाव हुआ है वहां की क्या रिपोर्ट है वो भी ली जा रही है। और इस बात पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है कि मान लीजिए नतीजे बीजेपी के फेवर में ना आए या सीटों का गणित कुछ कम रह गया तो फिर बीजेपी की आखिरकार अगली रणनीति क्या हो सकती है। हालांकि जो मेन फोकस है वो अभी इसी बात पर है कि मतगणना पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि मतगणना के दौरान ही सबसे ज़्यादा जो निगरानी है वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी लगातार ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि कोई गड़बड़ी कर दी जाए या गड़बड़ी की गई है। हालांकि कांग्रेस तो यही अभी भी कई सारे आरोप लगा रही है। उनके तमाम नेता मुरैना पहुँचे हुए हैं जहाँ पर इस वक्त में जीतू पटवारी या लाखन सिंह ऐसे जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो शंकाएं को शंकाएं दोनों तरफ से हैं और दोनों तरफ की जो तैयारियां हैं वो इस लिहाज से भी हैं कि मान लीजिए नंबर गेम में कुछ गड़बड़ी हुई या सीटों की गड़बड़ी हुई तो फिर बीजेपी का प्लान बी क्या होना चाहिए या कांग्रेस का प्लान बी क्या होना चाहिए। इन सब पर रणनीतियां बन रही हैं और इन बैठकों को भी इसी से जोड़कर कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बैठक पर नजर बनाए रखें, हम वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल रुक करेंगे गोविंद मालू जी का। मालू जी, शरद श्रीवास्तव भी जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है पार्टी को कि अगर कोई स्थिति बनती है तो उसकी तैयारी भी कर ली जाए। कांग्रेस ने इसे इस तरह से लिया कल जिस तरह से कमलनाथ का बयान आया और उन्होंने कहा कि संपर्क किया जा रहा है। आज इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि रिसोर्ट्स की बुकिंग हो गई है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है क्या? शिफाली जी, कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी सहज समझी जा सकती है इन सारे बयानातों को लेकर। कमलनाथ जी जिस ढंग से बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास इतनी सीटें आई तो हम सरकार बनाएंगे, इतनी सीटें आई तो हम बनाएंगे, हमारे कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में, ये सीधा इशारा है कि तोड़ फोड़ में कौन लगा है और कौन बेचैन है। हम तो आश्वस्त हैं, हमें कोई रिसोर्ट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हमारी है और चलती रहेगी, जन कल्याण के काम करती रहेगी, सुशासन और विकास के वादे को पूरा करती रहेगी और अब भ्रष्टाचारियों को फिर से सत्ता में आने का मौका बहुत दूर की कौड़ी है। नहीं, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के भी कुछ विधायक टूट सकते हैं, इसलिए उनको जमा किया जा रहा है, इसलिए रिसोर्ट्स की बुकिंग की गई है। मैंने आपसे शिफाली यही तो कहा कि वो लोग ऐसी शगुफे छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूट रहे हैं तो तोड़ कौन रहा है? आप तोड़ रहे हैं। पहले भी तोड़ने की कोशिश की थी, क्या हुआ? दोनों बगल में बिठाए थे हमारे शरद कौल और नारायण त्रिपाठी को, और उनको बिठाकर मीडिया के सामने कहा था कि और भी ले हमारे संपर्क में। अभी भी कह रहे हैं हम, और गीदड़ भपकी से भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल इंटेक है, एक जगह है, संगठित है, उसको कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस कितने भी प्रलोभन दे, कितने भी चाल चले, उनकी चाल में आने वाले नहीं हैं हमारे विधायक। और हम भी आश्वस्त हैं कि ये चुनाव में
एक बड़े बहुमत के साथ हम सरकार चलाएंगे और स्थायी सरकार देंगे। बिल्कुल, अजय सिंह यादव जी का रुख करेंगे। अजय जी, आप सुन रहे हैं गोविंद मालू जी का, वहां से कोई टूटने वाला नहीं है, भले आप तक ये खबरें आई हो कांग्रेस तक कि रिसोर्ट्स की बुकिंग हो गई है। दूसरी तरफ जो प्रलोभन की बातें हो रही हैं उसमें भी बीजेपी ये कह रही है कि अगर प्रलोभन दिया है तो प्रमाण पेश किए जाएं। देखिए शेफाली जी, मध्य प्रदेश में तोड़ फोड़ जिनकी सरकार का आधार है और जिनकी तोड़ फोड़ की वजह से मध्य प्रदेश में 28 क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव हुआ, वो पूछ रहे हैं कि तोड़ फोड़ कौन कर रहा है। क्या प्रदेश की जनता नहीं जानती है तोड़ फोड़ किसने करी है और कौन तोड़ फोड़ की राजनीति करता है। रही बात प्रलोभन के प्रमाण की, हमारे नेता उमंग सिंगार जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का आरोप लगाया, नाम लेके आरोप लगाया, 50 करोड़ दे रहे थे और कैसा प्रमाण होता है, उन्होंने लेने से इनकार कर दिए। आपने उमंग सिंगार के ऊपर क्या कार्रवाई करी, मानहानि की, आपके इतने बड़े नेता पर आरोप लगाए, तो प्रमाण तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। जिन्हें बहुमत के लिए केवल 8 विधायकों की आवश्यकता है, वो निर्दलीय सपा बसपा को क्यों साध रहे हैं। मतलब नैतिक रूप से आप स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी 8 सीटें भी नहीं आने वाली हैं, अन्यथा आपको अन्य दलों को साधने का कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं देता। आपकी 3 से 18 तक 15 साल सरकार रही, आपको निर्दलीय अन्य के नाम तक याद नहीं होंगे उन 15 सालों के दरमियान। तो आप नैतिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि आपका खाता नहीं खुलने वाला है। केवल जोड़ तोड़ के आधार पर BCD प्लान बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अजय जी, मालू जी कुछ कहना चाह लोप रहे हो हैं। चुका है कांग्रेस का स्मृति लोप हो चुका है। इनको पिछली बात याद नहीं रहती और जो हो रहा है उसको भी याद नहीं रहता। ये अपनी अपनी कहानी बनाते हैं और कहानी प्रस्तुत करते हैं। इनको याद रखना चाहिए कि जब इस सरकार चल रही थी तो निर्दलीय विधायक, स्पष्ट उदाहरण के साथ कह रहा हूं, बताइए क्यों आप सपा बसपा के विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे चुके थे। अब उसमें नई बात नहीं कुछ, ये सब समर्थन दे चुके हैं भाई। आपके जो मंत्री जिनको आपने बनाया था वो भी हमको समर्थन दे चुके हैं। मालू जी अध्यक्ष बनाया है, मालू जी सब समर्थन दे रहे हैं। मालू जी सपा बसपा के हाईकमान अखिलेश यादव और मायावती ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, तो आप सपा बसपा को तोड़ रहे हैं। अरे मायावती जी ने स्पष्ट कहा है, अखिलेश तो फिर आप तोड़ रहे हैं, आप फिर स्पष्ट स्वीकार कर रहे हैं कि हम सपा बसपा को भी तोड़ रहे हैं। उनके हाईकमान भले ही समर्थन ना दें, आप प्रलोभन दे रहे हैं उनके विधायकों को। मुझे बताइए, सपा बसपा क्या इंडिपेंडेंट है? अरे जब उनके हाईकमान समर्थन नहीं दे रहे तो आप कैसे ले रहे हैं? अरे जब उनके हाईकमान समर्थन नहीं दे रहे तो सपा बसपा के विधायकों का कैसे समर्थन ले रहे हैं? यही तो आपकी रणनीति है। कांग्रेस भी वोटिंग के बाद से और आक्रामक हुई है। आज मुरैना में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर जो वहां प्रदर्शन हुआ, भारी भीड़ के साथ प्रदर्शन हुआ और लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि प्रशासनिक जो मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। मालू जी देखिए, मालू जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि कांग्रेस आक्रामक हो गई है। अजय सिंह यादव जैसे जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो डिबेट्स में आक्रामक हो रहे हैं। उधर सड़क पर मुरैना से तस्वीरें आ रही हैं कि वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जो हिंसा की घटनाएं हुई थी मुरैना में, और लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। शिफाली, कांग्रेस एक तरह से जो मतदान जो मतगणना टीम है उन पर दबाव डालने का अनर्गल प्रयास कर रही है। कांग्रेस को केवल आरोप लगाना आता है क्योंकि वो मालू जी सरेआम गोलियां चली हैं। आपको पुनर्मतदान की मांग का हमारे साथ समर्थन करना चाहिए। मुझे बताइए, सरेआम गोलीबारी हुई और एक भी रिपोल नहीं हुआ है। ये प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। देखिए, आप अगर हिंसा का सहारा लेंगे, आप हिंसा का सहारा आप ले रहे हैं, मारपीट आप कर रहे हैं हर जगह। अरे मालू जी, हम तो मांग कर रहे हैं कि पुनर्मतदान करवाइए जहां हिंसा हुई है। आप कह रहे हैं कि पुनर्मतदान नहीं होना चाहिए, तो कौन हिंसा का साथ दे रहा है? मतदान करा लो, रिजल्ट में कोई
ये आप जानबूझकर ये तो हम तो मांग कर रहे हैं, आप ही हमारी मांग का समर्थन करिए। निर्वाचन आयोग एक भी जगह पुनर्मतदान नहीं करवा रहा है, प्रशासन आपके दबाव में है, आपके उम्मीदवारों द्वारा बूथ कैप्चरिंग करी गई है। एक आप निर्वाचन कुछ विधानसभा क्षेत्रों के 15 से 25 बूथों पे आपके बाहुबली उम्मीदवारों ने प्रशासन के दबाव में बूथ कैप्चरिंग करी है और आप लोग रिपोल के लिए तैयार नहीं है। ये तो प्रमाणित है कि आप प्रशासन के दबाव में लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो निर्वाचन आयोग फैसला अरे करेगा। तो रिपोल करवाइए मालू जी, हमारी मांग का समर्थन करिए। वोटिंग के बाद से अजय जी, वोटिंग के बाद से जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठे, बैलेट को लेकर सवाल उठे और उसके बाद अब मुरैना में प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि आप हार की वजह तैयार कर रहे हैं कि बाद में बता सके नतीजे आने के बाद। पराजय के बहाने ढूंढ रही है। देखिए शिफाली जी, जनता ने मत हमें दिया है, उस मत की सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है। जनता ने जो मत दिया है वो क्या हम प्रशासन के दबाव में मत को चोरी हो जाने दें, लोकतंत्र को चोरी हो जाने दें? जनता ने हमारा साथ दिया है, ईवीएम की सुरक्षा भी हम करेंगे। और कई जगह शिकायतें मिल रही है, 2-2 घंटे सीसीटीवी बंद हो रहे हैं, कहीं लाइट जा रही है, कहीं प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं को बैठने नहीं दे रहा है। आप लोगों ने वो इतिहास में दर्ज है, हत्या करके सरकारें कौन बना रहा है, ये तो देश देख रहा है। मालू जी, देश में मालू जी जनता के सामने बेनकाब हो गए। मालू जी, बीजेपी जितनी बूथ स्तर तक की तैयारी करती है वोटिंग की, वो तैयारी काउंटिंग के लिए कांग्रेस कर रही है। भांडेर सीट पर, सुवासरा सीट पर, आप देखिए डबरा सीट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं ईवीएम मशीन की निगरानी के लिए। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, ये तो जानबूझ के कर रहे हैं ऐसी नोटंकी। ये केवल नोटंकीबाज है, ये प्रचार पाना चाहते हैं, ये जनता के बीच में बताना चाहते हैं कि हम हारे इसलिए कि गड़बड़ हुई। ये केवल ये सिद्ध करना चाहते हैं, जनता इनके भ्रम में बुलावे में आने वाली नहीं है। मालू जी, प्रशासन का खेल नहीं चलने वाला है। जनता ने जनमत भाजपा के खिलाफ दिया है और सरकार 10 को कांग्रेस की होगी। वाले लोग हैं ये, 10 को नहीं, सरकार तो बनी रहेगी भारतीय जनता पार्टी। अजय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कल से लगातार निकल कर आ रहा है। अजय जी, एक सवाल निकल कर आ रहा है कि बीएसपी विधायक संजीव सिंह कह रहे हैं कि फिलहाल उनका समर्थन बीजेपी के साथ है और उसके ठीक बाद कांग्रेस के नेता लगातार कहते हैं कि विधायक दल की बैठक में बीएसपी के विधायक, सपा के विधायक और निर्दलीय के विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। आधार क्या है इसका? यही पाखंड है। देखिए शिफाली जी, बीएसपी की सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हमारी पार्टी को समर्थन दिया हुआ है और स्पष्ट कहा है कि हम भाजपा को किसी भी हालत में समर्थन नहीं देंगे। ये तो भाजपा का दोहरा चरित्र हाईकमान विरोध कर रहा है और आप विधायकों के साथ सेटिंग कर रहे हैं। ऐसे जनतंत्र चलेगा? तो ऐसे लोकतंत्र चलेगा? तो यही तो आपकी राजनीति है कि कांग्रेस के साथ आने वाले नहीं है, सपा के तोड़ो, बसपा के तोड़ो। आप सरीके धोखेबाज लोगों के साथ आने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कांग्रेस विधायक दल में जो संख्या होगी, हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को आगे बढ़ा पाए। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये 28 सीटों के उपचुनाव ने जितना पसीना निकाला था राजनेताओं का और राजनीतिक दलों का, अभी भी ये रिलैक्स मोड में नहीं आए हैं सियासी दल, क्योंकि नतीजों को लेकर भी आशंका है कहीं ना कहीं। जिस तरह से बैठकों के दौर चल रहे हैं वो यही बता रहे हैं। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।